दोस्तों, जैसलमेर किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से दूसरे स्थान पे है। इस किले का निर्माण सन 1156 ईस्वी में राव जैसल नामक एक भाटी राजपूत शासक द्वारा किया गया था। इस खूबसूरत किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेगिस्तान की रेत में बड़े टीलों पर खड़ा यह किला पीले बलुए पत्थरों से बना हुआ है। पीले पत्थरों की वजह से सुबह और शाम के वक्त जब सूरज की किरणें इस किले पर पड़ती है तो यह किला दूर से एकदम गोल्ड की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों, जैसलमेर का किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां लोग परिसर में रहते हैं। किले के परिसर में ही कई होटल और एक बहुत पुरानी हवेली है। चलें इस किले की एक पूरी सैर करते हैं और इस किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। वी आर इनसाइड द महाराजा महल। ये राजा का महल है और जैसलमेर का जो फोर्ट है वो राजस्थान का दूसरा पुराना किला, सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। पहला है चित्तौड़गढ़, सेकंड है जैसलमेर। और जैसलमेर फोर्ट की स्थापना महारावल जैसलदेव ने की थी 1156 में, 1156 AD। और ये ऐसा फोर्ट है जहां पर लोग रहते हैं, 3000 लोग किले के अंदर रहते हैं। जो फोर्ट के अंदर लोग रह रहे हैं बेसिकली वो ब्राह्मण लोग हैं और राजपूत। और फोर्ट है इसको फोर्ट के अंदर आने के लिए 4 गेट्स बने हुए। पहला गेट है, उसका नाम है अखी प्रोल, सेकंड सूरज प्रोल, थर्ड गणेश प्रोल, लास्ट हवा प्रोल। 4 गेट्स है लेकिन एक ही एंट्रेंस है, जिगजैग है। पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर है। 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ट, 99 ब्रिजेस के अराउंड में। आपने देखा ना, इसको त्रिकुटगढ़ बोल, पहाड़ पे स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है मेरू। जैसल राजा का नाम है। मेरू मीन्स माउंटेन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जैसलमेर। जैसल पहले राजा थे, फाउंडर थे फोर्ट के और सिटी के। और मेरू मीन्स पीला पत्थर है ना, यहाँ की स्पेशलिटी है। बहुत क्वारीज है अराउंड जैसलमेर में। फॉर क्वींस आर्किटेक्चर आप देखिए, दैट्स कॉल्ड जरोखा। लेफ्ट राइट साइड में जो है ना बालकनी, कॉल्ड जाली, लेडीज वर्क। बहुत अच्छा स्टोन कार्विंग किया हुआ है, पूरा हाथ से काम किया हुआ, हैंड डन। फेमस है यहाँ की स्पेशलिटी है ना, वो बंदेज है, स्टोन कार्विंग है, सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पर बहुत फेमस है। सिल्वर, जैसलमेर सिल्वर के लिए जाना जाता है। It's an armory. You can see here we have an old gun, 18th century का, 18th century की पुरानी गन है। और यहाँ पर आप देखिए, these are spare, भाले है। ये आप देखो खुखरी, came from नेपाल। जैसलमेर रॉयल फैमिली और नेपाल की रॉयल फैमिली के मैट्रिमोनी रिलेशन है। यहाँ की जो राजमाता, शी इज फ्रॉम नेपाल, राजदादिसा आल्सो फ्रॉम नेपाल। और ये है हेलमेट, केम फ्रॉम नेपाल। यहाँ की जो गोरखा सैनिक थे ना राजा के, वो नेपाली थे। तो जैसलमेर के महाराजाओं के बहुत अच्छे रिलेशन है नेपाल की रॉयल फैमिली से, वैवाहिक संबंध। घोड़े के चाबुक, ये बोझ है। ये बारूद की कुपियां यहाँ पर है, बारूद की कुपी, गन पाउडर, फ्लास्क, पिस्टल, सील्स, ये सब पुराने आर्म्स है। दीवान खाना, यहाँ पर आप देखिए, ये सिंहासन, राज थ्रोन सिंहासन है। जो नए राजा बनते हैं ना, तो राजा का राज तिलक यहाँ पर होता है। दोनों साइड में आप देखिए चांदी की सभी ये चेयर्स है। जो हाई प्रोफाइल लोग, महाराजा के वेरी क्लोजली जो राजगुरु होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, दे यूज्ड टू सिट नियर टू द किंग। और बिहाइंड में अम्ब्रेला है, व्हिच इज साइन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये पूरा चांदी का बना हुआ है।
8 इसमें है ना सिंह बने हुए, सिंहासन। अच्छा 8 सिंह। हाँ। ये जो फोटो है ये है महारावल जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ के महाराजा थे, और इनका इतना खौफ था कि चोरी नाम मात्र की नहीं होती थी। यदि आपके पास में यदि डंकी है, हॉर्स है, कैमल है, वटेवर, उसको आप पूरा सोने से, गहने से है ना ऑर्डिनेट कर दो और उसको जंगल में भेज दो, जंगल में, और वापिस शाम को आएगा ना वो वैसे का वैसे आएगा। सोना, चांदी, हीरा, जवाहर, डायमंड, वटेवर। तो इनका इतना खौफ था, बहुत खतरनाक महाराजा थे। इन्होंने जैसलमेर के लिए बहुत कुछ किया। ये आधुनिक जो जैसलमेर का जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है ना, जो आधुनिक जैसलमेर की ये निर्माता है। इन्होंने हॉस्पिटल्स, जवाहर सिंह जी, महारावल जवाहर सिंह जी, इनके नाम से नीचे जवाहर विलास भी है, जवाहर निवास होटल भी है, जवाहर हॉस्पिटल भी है। तो इन्होंने जैसलमेर के लिए बहुत कुछ किया, वेलफेयर पर्सन। ये अब देखना पूरा चांदी का है, ओरिजिनल चांदी, रियल सिल्वर। ये भगवान कृष्ण के वंशज है। और अभी जो राजगद्दी है वहां पर महारावल चैतन्य सिंह जी है, जो भगवान कृष्ण के अभी महारावल जैसल देव के 43 नंबर डिसेंडेंट है, 43 में। हाँ, 43 नंबर डिसेंडेंट। नाइसली कार्व्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और ये जो आयरन की किले है ना, ये डिफेंस के लिए है, नो वन कैन गेट इन। और आपके बिहाइंड में देखिए, लुक एट दैट बालकनी, दैट्स कॉल्ड रण भैरी। रण की भैरी बस्ती ना, जब युद्ध होता था यहाँ पर एक्चुअली क्या 24 आवर्स एक राजा का सैनिक यहाँ पर रहता था। उसके पास में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको बोलते तुरी पाइप। उस तुरी पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लोगों को अनाउंस करता था कि अभी अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज है। रिदम, जो म्यूजिक का रिदम होता है ना, उससे लोग समझ जाते थे युद्ध होने वाला है, क्या है, व्हाट विल हैपन। तो इसको बोलते हैं रण भैरी बालकनी, वॉचिंग टावर। और यहाँ पर है त्रिपोलिया, 3 गेट्स, 1 2 3, दैट्स व्हाई वी कॉल इट त्रिपोलिया। थ्री गेट्स, त्रिपोलिया। फाउंडर ऑफ जैसलमेर महारावल जैसल देव, 1156 एडी टू 1167 एडी, इट वाज रूलिंग टाइम। ही रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, 7-8 साल। हाँ। महारावल जैसल देव भगवान श्री कृष्ण के 116वें नंबर के डिसेंडेंट है। ये ओरिजिनली इट वाज कॉन्फ्रेंस हॉल। ये सभी पोर्ट्रेट है राजाओं की जैसलमेर के। जैसलमेर में एक्चुअली क्या है कि महाराजा को ना महारावल बोलते हैं। मैडम कहाँ गया था? किसने बोलते हैं? एक्चुअली बिफोर 1947 वी हैड 23 स्टेट्स, रियासतें थी ना। तो जैसलमेर में राजा की जो उपाधि है, टाइटल है, वो महारावल। जोधपुर एंड जयपुर देयर वी कॉल महाराजा, एंड उदयपुर देयर वी कॉल महाराणा, एंड बीकानेर देयर वी कॉल महाराव। ये सेम थिंग, ओन टाइटल है, लेकिन सबसे जो सुप्रीम है ना, जैसे मान लो बिग टाइटल, वो है महाराणा। महाराणा का मतलब होता है, महाराणा मीन्स ग्रेट वॉरियर, महाराजा मीन्स ग्रेट किंग, महारावल मीन्स ग्रेट रूलर। जैसलमेर के पहले राजा थे भगवान श्री कृष्ण। जैसलमेर की जो रॉयल फैमिली है, भाटी राजपूत, दे आर डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यदुवंश, चंद्रवंशी। ये ना ऑन द टॉप देयर इज एन अम्ब्रेला व्हिच इज साइन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और 160 नंबर डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, महारावल जैसल देव। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर ऑल फैमिलीज है डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा, सूर्यवंशी। यहाँ पर है चंद्रवंशी। लाइए, गजविलास महारावल गज सिंह जी का है। यहाँ पर प्राइवेट रूम है, इनकी परमाइशिस है। अर्लियर 18th सेंचुरी में हमारे राजा थे, उनका नाम था गज सिंह जी। तो ये महारावल गज सिंह जी का रूम है पर्सनल। टाइनी बेड, चाइनीज स्टाइल। ये महारावल गज सिंह जी का है। सैंडस्टोन है, इसको बोलते डांसिंग प्लेस, डांसिंग। इस साइड में, उस साइड में कैबिनेट, और ऊपर से महारानियां ना वो डांस देखती थी। यहाँ पर डांसर्स डांस करती थी।
इट्स कॉल्ड डांसिंग प्लेस। और वो आप देखिए पालकी है प्रिंसेस के लिए, और जब पालकी निकलती थी ना विच वॉज कम्प्लीटली कवर्ड, क्योंकि उस जमाने में मुगलों का राज था, इस्लामिक स्ट्रिक्ट शरीयत लॉ था ना, तो उसको कवर्ड करके फिर यहाँ से 4 आदमी इस पालकी को बाहर ले जाते थे प्रिंसेस के लिए। 100 साल पुराना वुडन हॉर्स है। जो शुभ का प्रतीक है, अम्ब्रेला साइन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का पहला अवतार, और वो है अर्थ विटनेस, भू रक्षक, अर्थ विटनेस। ये जो स्कल्पचर्स है 14 एंड 15 सेंचुरी की है, वुडन सैंडस्टोन्स की है। ये राधिका जी है, इमोशनल मदर, यू कैन सी ओवर देयर, लेडी सेंडिंग ए लव लेटर थ्रू पैरट। और ये सभी अप्सराएं है, डांसर्स है। ये सब स्टोन की स्कल्पचर्स है। यहाँ पर है ना, ये है डेवोटेड डांसर, देयर इज वन लेडी राइटिंग ए लव लेटर, ये बाथिंग लेडी। यहाँ पर आप देखिए भगवान राम की प्रतिमा, लॉर्ड रामा, आइडल मैन। ये है एक डांसर लुकिंग हर सेल्फ इन टू द मिरर, वो है बेली डांसर। ये सभी सैंडस्टोन्स की स्कल्पचर्स है। दीवाने आम, पब्लिक ऑडियंस, तीनों दरवाजे खुलते थे और राजा यहाँ पर हियरिंग करता था। ये आप देखिए लकड़ी का दरवाजा है, और ये सैंडस्टोन है। लुक्स लाइक वुड बट इट इज नॉट वुड, सैंडस्टोन। पीला पत्थर है, वो लकड़ी है, सैंडस्टोन। और आप देखिए लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है, लुक्स लाइक वुड बट इट इज नॉट वुड। ये लकड़ी और कागज के ऊपर नहीं हो पाती, वो स्टोन के ऊपर की हुई है। पूरा स्टोन से की, पूरा सैंडस्टोन, 16th सेंचुरी। हिंदू मंदिर है यहाँ पर, अन्नपूर्णा लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। जब फोर्ट बना था उस समय बना ये मंदिर। और यहाँ से आप देखिए बहुत बड़ी हवेली है, राजस्थान की मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड पटवा हवेली। 5 भाइयों की 5 हवेली है, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। वो अपन फोर्ट के बाद में विजिट करेंगे। और ये किले का 2nd गेट है, यहाँ से आप देख सकते हो, सूरज प्रोल, एंट्रेंस वहां से हुए थे। 2nd गेट है, फिर 3rd, 4th, 5th, सॉरी। फिफ्टीन डेज मार्च के बाद में, होली के जस्ट बाद में 15 डेज जो लेडीज मैरिड होती है ना, वो पार्वती जी की पूजा करती है। अनवेड फॉर्म ऑफ पार्वती, ईश्वर और गौरी, शुभ मंगल कामना के लिए, लॉन्ग लाइफ देयर हस्बैंड्स। और अनमेड गर्ल्स होती है, दे प्रे टू पार्वती जी टू गेट गुड हस्बैंड। 15 डेज चलती है। ये है गनगौर की सवारी निकलती है यहाँ से लेकर के लेक तक। तो महाराजा जी कुर्ते में आ जाते हैं। तो ये है गनगौर की पूरी पेंटिंग है ना, पीछे वाली गाड़ी से लेक है, महाराजा का महल है, एंट्रेंस है, ये वुडन आइडल है। गनगौर फेस्टिवल, इंडिया का नक्शा है ना, फोर्ट फुलान। ये हम यहाँ से एंट्रेंस हुए, पहला गेट है फोर्ट का, अके प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। ये रूफ टॉप है महल का, और ये है अभी हम यहाँ पर राइट नाउ। एंड इट वाज एंट्रेंस, स्टेप्स है, और इस साइड में मंदिर है अलग अलग। ये जो बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पर राजपूत लोग लगते हैं, ये ब्राह्मण एरिया है। अभी हम महारानियों का महल विजिट कर रहे हैं। जो अपार्टमेंट है इस जगह को बोलते हैं हरम। हरम होता है ना जो राजाओं की रखेले रहती है, इस रूम्स के, इसको बोलते रूप महल बोल सकते हो आप। राजा की एक रानी होती थी, एक रानी के साथ साथ में कई रखेले होती थी, कॉन्क्यूबाइंस। ये डिजिटल फोटोग्राफ्स है, और ये पुराने फोटो है।
ये जैसलमेर का मेन सर्कल है, इसको बोलते हैं गढ़ी से चौराहा। दशहरा की पूजन हो रहा है, दशहरा फेस्टिवल आता है ना, तो जब महाराजाओं का राजाओं का राज था तो जस्ट महाराजा महल के सामने एक चौक है, उसको बोलते हैं दशहरा चौक, वहाँ पर भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये जैसलमेर के महारावल श्री ब्रजराज सिंह जी पूजा करे स्वांगिया माता की। बोला आपने देखा ना, मैंने बोला गनगौर की सवारी निकलती है, महल से लेकर के गढ़ी से लेक तक जाती है। ये अनवेड फॉर्म है पार्वती जी की, ईश्वर और गौरी की पूजा होती है। ये भूतों का गांव है, हॉन्टेड विलेज, कुलदरा। आप डेजर्ट जाएंगे ना तो बीच में आता है। यहाँ पर मोर देन 750 हाउसेज आर रूइन। पालीवाल ब्राह्मणों का था, वो अर्लियर 18th सेंचुरी में जैसलमेर लेफ्ट करके यहाँ से चले गए। यहाँ के जो महारावल से सालम सिंह जी, उसने उनके ऊपर अत्याचार ढाए, इस कारण से वो यहाँ से चले गए। ये ना नेशनल अवार्डेड है। अभी आपको एक रिंग दिखाएंगे, इस रिंग के ऊपर ना कुछ मोनूमेंट्स भी है। जैसे मान लो ये खाली जगह पड़ी है ना, इस जगह आप अपना नाम भी लगा सकते हो, मैडम का नाम भी लगा सकते हो। कैमल सफारी भी है। ये पेंडेंट हाथ के काम की हुई, ये तो नॉर्मल है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन इनके पास जो मेन रिंग है ना वो ये वाली है। प्रेसिडेंट आर वेंकटरामन, इनको एक सिर के बाल के ऊपर अपने ब्लड से नाम लिख के इनको बैक किया था। 1989 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया था। और इन्होंने एक राइस के ऊपर रामायण की चौपाई लिखी थी 827 लेटर, और एक बाल के ऊपर इन्होंने कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाई। अच्छा? बाल के ऊपर। और ये हाल ही में देखिए, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी, स्मृति ईरानी जी, अजय टंडन जी ने राष्ट्रपति भवन में हमारे को सिल्वर इंग्रेविंग में नेशनल अवार्ड दिया था 9 दिसंबर 2016 में। अच्छा जी। और ये सेलिब्रेटिंग। अच्छा, ये आप हो? और मुझे जैसे इसमें जैसे आगरा का ताजमहल, जयपुर का हवा महल, उदयपुर का सिटी पैलेस, संसद भवन है दिल्ली का, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का है, जैसलमेर का महाराजा पैलेस। ये कैमल सफारी के ऊपर डेजर्ट में सनसेट करते हुए। ये इतनी बारीक कैसे कर लेते हैं? ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करना पड़ता है। और ये जोधपुर का फोर्ट मेहरानगढ़, फिर आगरा का ताजमहल। और थर्ड रिंग में इसमें सारे गॉड एंड गॉडेस बनाए हुए हैं। जैसे इसमें देखिए ओम, ये गणपति जी, ये शिव जी, ये विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी लोटस फूल में प्रकट हो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, दुर्गा माता, शेरों वाली माता, हनुमान जी, और फिर ओम। और इसको बनाने में 28 दिन लगे। अच्छा। इसमें 25 दिन लगे बनाने में, इसमें 22 दिन लगे इसको बनाने में। ये बहुत मतलब बारीक औजार है, उससे खोद के बहुत मुश्किल है। आप ही होंगे इकलौते जो बनाते हैं। ये जी ने इसका आविष्कार किया था, इस कला का। उन्होंने मेरे को